पुलिस को, अभी मैं आईजी साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। ये जो उनकी पूरी बाकी लीडरशिप उसके आगे ज़ीरो है। वो जो खुफिया हाथ है वो कामयाब नहीं हुआ। वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो निकला था, उनकी लीडरशिप बात भी करना चाहती थी, उनकी लीडरशिप, और एक नहीं मैं बहुत सारे लोगों की बात करूँ, लेकिन वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके इरादे कुछ और है। इनकी पीटीआई के साथ, इनके साथ हाथ हो जाएगा। पुलिस को सूरत हाल कंट्रोल करने का इख्तियार दे दिया। आईजी को कहा मुजाहिरीन से अपने हिसाब से निपटे, जिस तरह मर्जी हैंडल करे। हमारी अव्वलीन तरजीह रेड जोन का तहफ़्फ़ुज़ है, हम किसी सूरत खून खराबा नहीं चाहते। वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक, कहा पीटीआई का कंट्रोल खुफिया हाथ में है, फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है। पीटीआई लीडरशिप तो बात करना चाहती थी, ये खुफिया हाथ सब पर भारी है। पता नहीं कब पार्टी को टेक ओवर करेगा, इसके इरादे कुछ और हैं। पीटीआई से हाथ होने वाला है। पीटीआई को कंट्रोल करने वाले खुफिया हाथ का एजेंडा पाकिस्तान नहीं, इनसे कहा है डी चौक ना जाएं, मुतबादिल जगह ले ले। गोली का जवाब गोली से देना आसान था। आंसू गैस की शेलिंग मुल्क की बदनामी है। जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनकी तफसीलात जमा कर लें। उनके 3 से 4 काफिले हैं, सबके सब केपीके से हैं। इस्लामाबाद में फौजी दस्ते तैनात, आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को इस्लामाबाद में तलब किया गया। पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों पर फौज तैनात। डी चौक और एतराफ में सिक्योरिटी सख्त। डी चौक आने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। एहतजाज की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद। दोनों शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे बंद। एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, रेंजर्स के 3 अहलकार शहीद, 5 शदीद जख्मी। पंजाब पुलिस के 2 अहलकार शहीद जबकि 119 जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के हमलों से पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पीटीआई के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक पर हमले किए और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पीटीआई कारकुनान ने मुख्तलिफ मुकामात में आग लगाई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। वीडियो से वाज़ेह है कि तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव मनसूबा बंदी के तहत किया गया। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स के अहलकारों पर शरपसंदों के हमले की फुटेज मंजर-ए-आम पर। शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी ने नाम नेहाद एहतजाज की आड़ में रेंजर्स अहलकारों को कुचल डाला। फुटेज के जरिए शरपसंदों की शनाख्त का अमल जारी। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी जराए। आपके मकासद यही हैं जो 9 मई को थे कि लाशें गिरें, खून बहे और आप कहें ये देखो ये लाशें गिर गई। जो रेंजर शहीद हुए हैं उनका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। जो आपने मुबशर पुलिस एहलकार एक शहीद किया उसका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। रेस्ट अश्योर्ड कि इसका बाकायदा तौर पे रिस्पॉन्स आएगा और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि बेलारूस के सदर का दौरा ख़राब करें। बुशरा बीबी प्लान के तहत लाशें गिराना चाहती है। खून खराबे के बगैर उनका गुजारा नहीं। पैसे देकर लोगों को एहतजाज में लाया गया। मुजाहिरीन को पेशकदमी नहीं करने देंगे। किसी को बेलारूस के सदर का दौरा खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई का काफिला डी चौक पहुंच गया। पीटीआई कारकुनों और पुलिस की एक दूसरे पर आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। रेंजर्स ने डी चौक से मुजाहिरीन को वापस धकेल दिया। रेंजर्स ने एक बार फिर डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। मुजाहिरीन टोलियों की सूरत में इस्लामाबाद की शाहराहों पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर एहतजाजियों की जानिब से रेंजर्स और पुलिस अहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद मसम्मत। गाड़ी से कुचले गए रेंजर्स अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। शहीद अहलकारों की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ।
शहबाज शरीफ की वाक़े में मुलविस अफराद की फौरी निशानदेही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खूनरेज़ी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूनरेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खूनरेज़ी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने पर शदीद रंज और दुख का इजहार। शरपसंदों के गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इकदाम की शदीद मज़म्मत। कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाप लिख रहे हैं। पाकिस्तान बेलारूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन चाहता है। सदर बेलारूस पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। बेलारूस के साथ मुआहिदों को फौरी अमनी जामिया पहनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। सदर बेलारूस लुकाशेंको ने कहा, हमें अवामी बेहतरी के मंसूबों पर अमल करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुफाहमती याददाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन और बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुआहिदा। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जराइम को रोकने और हलाल अशिया की तजारत के लिए मुफाहमती याददाश्त का तबादला। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती ताउन के समझौते का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की मुलाकात सियासी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बेलारूस ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेशरफ्त का इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सदर लुकाशेंको ने पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकतदारी की नई राहें खोलने में इंतहाई मददगार साबित होगा। बेलारूस के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मौजूद मेहमान ने पौधा भी लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से ख्वारिज के एक गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 3 ख्वारिज हलाक। ख्वारिज का गिरोह शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन ख्वारिज को इस्तेमाल नहीं करने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। ख्वारिजी दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश देते हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को तहसीन की निगाह से देखती है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदों का पुलिस एहलकारों पर हमला। कांस्टेबल मुबशर सर पर चोट लगने से शहीद। 46 साला कांस्टेबल मुबशर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जामिर ना हो सके। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबशर शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से बताया जाता है। शहीद मुबशर बिलाल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर रावलपिंडी, IG पंजाब और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जख्मी और जाम हक होने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। मुकदमा में बानी PTI उमर अमीन गंडापुर, PTI कारकुनों का संजानी टोल प्लाजा पर धावा और तोड़फोड़। कारकुन सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जला दी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में सरकारी इमलाक की तोड़फोड़ की मुतादिद वीडियोस मंजरेआम पर आ चुकी। CCTV फुटेज की मदद से शरपसंद अनासर की शनाख्त का अमल जारी है।
थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसी। अदालत का बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मुलजिम तफ्तीश से अमल में रुकावट पैदा कर रहा है। बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश होने से इनकारी है। बानी पीटीआई के अदम ताउन की वजह से तफ्तीशी अमल आगे नहीं बढ़ रहा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाइल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। मुलजिम पर पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए कारकुनों को उकसाने का इल्जाम है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 29 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में समाअत की। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में पैनामा स्कैंडल केस की समाअत। जमात इस्लामी ने पैनामा स्कैंडल मामले पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जमात इस्लामी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पैनामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई। इल्म नहीं पैनामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। वकील जमात इस्लामी ने कहा यही हमारा मौकिफ है, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। नैब को इस सिलसिले में कोई दरखास्त नहीं दी गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब का मौकिफ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। आईनी बेंच में तिलोर के शिकार के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने समाअत से मुआजरत कर ली।